तो गुड इवनिंग स्टूडेंट। तो भाई मैंने केमती अच्छे पिले। तो फर्स्ट भाई मैंने निश्चय बहुत बढ़िया से थी। तो देख पे आमर जो कौन अच्छी तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम रो पार्ट बाय पार्ट मुझे वीडियो अपलोड करुच्ची। तो तुम फटाफट आराम से देखिए सब जिन निहाती रूप में डिटेल्स रे बुझीपार। तो देख पे आज वीडियो में देखिए पार्ट 3 वीडियो विषय क्या विषय डिस्कसन करिया पार्ट 3 वीडियो विषय डिस्कसन करवा है। या पर देख स्टूडेंट जी सब वीडियो कौन आम प्राइवेट मोड रो तुम ग्रुप रे जॉइन कला ही सब जिन डिटेल्स रे एक्सेस कर पार बुझिपाल पे। तो सब जिन तुम डिटेल्स रे पूरा वीडियो देखा चाहूच है तुम ग्रुप रे जॉइन हो जाओ जहाद्वारा कि सब जिन तुम डिटेल्स रे फुल कोर्स वीडियो देखी पार है। तो जो मैंने फर्स्ट टाइम देखुच समस्त को इनफॉर्म करने चाहूँगी। तो आम टोटाल फर्स्ट सेमिस्टर कोर्स तुम फर्स्ट सेमिस्टर तुम मैथमेटिक्स सॉरी तुम कोर 1 पेपर कोर 2 पेपर तार जी मैथमेटिक्स पेपर है। तो सब जिन को ओनली के 500 रुपीज निया तुमको ना ट्यूशन जॉइन करा पड़ो ना ऑफलाइन कोचिंग जावा पड़ो मात्र 500 टंका सब जिन तुम आराम से नोट वीडियो सब किसी पाइज है। फुल कोर्स तुम घरे बसिक कंप्लीट कर पार है। तो ये नंबर कांटेक्ट कर पिले तुमको नंबर दे दूची है। तो 9040607886 है। तो ये नंबर कांटेक्ट करके तुम आम ग्रुप जॉइन कर पार जहाद्वारा कि मात्र 500 रुपीज मात्र के पिले 500 टंका पूरा फिफ्थ तुम फर्स्ट सेमिस्टर कंप्लीट हो ओनली के 45 डेज भितर है। ता सहित तुम सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोवाइड कराब जहाद्वारा तुम बेटर बढ़िया से एग्जाम रे परफॉर्म कर पार और बहुत बढ़िया मार्क स्कोर कर पार है। सब टॉपिक वाइज मुझे सिलेक्शन क्वेश्चन प्रोवाइड करदेवी है। को टॉपिक के लॉन्ग क्वेश्चन आसो के शॉर्ट क्वेश्चन आसो सब जिन तुमको आगु प्रोवाइड करदेवी बुझिपाल। तो फटाफट ग्रुप रे जॉइन करके कांटेक्ट करके तुम ग्रुप रे जॉइन हो बुझिपाल पिले। तो चलो स्टूडेंट स्टार्ट करवा है आज वीडियो है। तो देख पिले आज वीडियो में देखा जो फिक्टिशियस फोर्स कि स्यूडो फोर्स विषय देखा। तो या पूर्व क्लास में मुझे तुम टिके रिमाइंड करदा चाहे है। तो या पूर्व वीडियो में कौन देखलु टाइप्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम विषय पढ़ी गोटे कौन थी गोटे इनर्शियल फ्रेम आउटे तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ इनर्शियल फ्रेम विषय सॉरी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रेम ऑफ रेफरेंस विषय पढ़ी गोटे तुम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस गोटे तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या कहते पिले। तो एमती कौन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कौन जो कौन एक्सेलरेशन होता कौन होता पिला एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 था है। जो कौन एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 था है। तो जोटी कौन एक्सेलरेशन कौन कि नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस था से गोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स क्रिएट होता कौन पे गोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स क्रिएट होता जहाद्वारा कौन कहते आम ऑब्जेक्ट उपरे बिना फोर्स अप्लाई करके से कौन हो एक्सेलरेट होता कहीं आम न्यूटन्स लॉ कौन कौन पे जेपर्यंत गोटे ऑब्जेक्ट उपरे तुम फोर्स अप्लाई करनी सी कौन करनी सी तार पोजिशन चेंज करनी मतलब मूव करना किंतु किसी सर्टेन सिचुएशन अच्छी जो कौन तुम ऑब्जेक्ट उपरे फोर्स अप्लाई न करी सी कौन होगा एक्सेलरेट हम मतलब ता पोजिशन को से चेंज करदे। तो सही टाइप फोर्स को आम कौन कहते पिले कौन कहते पिले तुम फिक्टिशियस फोर्स कि पी स्यूडो फोर्स है। को टाइप फोर्स जमी देख पे तुम बस कि कौन हो कार चलाऊ तो तुमको कौन लगे एमती किसी फोर्स जी तुमको पछू टाणुची तो सहीटा तुम फिक्टिशियस फोर्स कहीपर। लिफ्ट रे गला बेले तुम कौन उपरको जो जाओ तुमको लगे किसी गोटे फोर्स तुमको तौक टाणुची तो कौन फिक्टिशियस फोर्स को कहुए है। तुम ये कौन दोली जमी पूजा कौन दोली मेला कौन कर घूरला बेले कमती लगे गोटे फोर्स तुमको बाहर को टाणी फोपाड़ दूसरी तो सही टाइप फोर्स को कौन कही फिक्टिशियस फोर्स है। तो ता विषय आज आम मैथमेटिकली डेरिवेशन करवा बुझिपाल। तो देख पिले है इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ फ्रेम न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट ओबेड है। तो कौन कह पिले इन नॉन इनर्शियल फ्रेम जो नॉन इनर्शियल फ्रेम रे तुम न्यूटन्स लॉ ऑफ इनर्शिया इज नॉट ओबेड है। तो मतलब न्यूटन्स लॉ को से सैटिस्फाई करू नहीं। इन दिस फ्रेम an apparent or fictitious force or pseudo force is appear to act on the body है। तो ये कौन कह न्यूटन फोर्स काम करनी कि छड़ा गोटे डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स है जहाँ को कौन कौन apparent फिक्टिशियस फोर्स कहूँ स्यूडो फोर्स कहूँ जी कि कौन बॉडी ऊपर अप्लाई हो। तो ताको टिके डिटेल्स रे बुझिबा है। तो देख पे ये आम दुईटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं गोटे एस फ्रेम गोटे एच डी एस फ्रेम कौन दुईटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं है। लेट एस एंड एच डी एस बी द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस है हैविंग ओ एंड ओ डी एस बी द ओरिजिन है। तो देखो यहाँ हूँ एस फ्रेम यहाँ हूँ एस फ्रेम यार एक्स एक्सिस यार वाई एक्सिस यहाँ हूँ जेड एक्सिस ये तार ओरिजिन। तो किसी डिस्टेंस रे आ गोटे फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं जहाँ को आम एच डी एस बोली कहूँ। तो ये तार एक्स एक्सिस है ये तार एक्स एक्सिस ये तार वाई एक्सिस ये तार जेड एक्सिस है। तो एस फ्रेम रो कोऑर्डिनेट गुडा आम कौन नहीं एस फ्रेम रो कोऑर्डिनेट गुडा आम कौन नहीं एक्स वाई जेड नहीं आउ एच डैश रो कोऑर्डिनेट गुडा आम एक्स डैश वाई डैश और जेड डैश नहीं ठीक अच्छे पिले। तो यार ओरिजिन को आम ओ बोली नहीं यार ओरिजिन को आम ओ डैश बोली नहीं बुझिपाल पिले क्लियर किसी असुविधा नहीं। तो दुईटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं गोटे एस फ्रेम गोटे एच डैश फ्रेम है।
तो चलो लेट एस एंड एच डी एस बी द टू फ्रेम ऑफ रेफरेंस हैविंग ओ एंड ओ डी एस बी द ओरिजिन है तो दुईटा फ्रेम ऑफ रेफरेंस नहीं गोटे एस फ्रेम गोटे एच डी एस फ्रेम तो एस फ्रेम रे तुम ओरिजिन केते ओ आउ एच डी एस फ्रेम रो ओ डी एस क्लियर किसी असुविधा नहीं सच दैट एस इज द इनर्शियल एस टा कोन तुम इनर्शियल फ्रेम है जे कि तार कोन कांस्टेंट फॉर्म रे अछि मतलब कोन एक्सेलरेट करू नाही आउ एच डी एस इज द नॉन इनर्शियल मूविंग विथ एक्सेलरेशन बुझ पालो पले तो दीटा फ्रेम अछि गोटे रहला एस फ्रेम गोटे रहला तुम एच डी एस फ्रेम टा तुम होउछ कोन पले तुम इनर्शियल फ्रेम कोन होउछ तुम इनर्शियल फ्रेम मतलब से मूव करू नाही कोन करूछ मूव करू नाही किबा जदी मूव करछ यूनिफॉर्म मोशन रे मूव करछ जहा द्वारा कि तार एक्सेलरेशन 0 अछि हला तो यार एक्सेलरेशन केते पिले एक्सेलरेशन 0 अछि यार एक्सेलरेशन 0 अछि कार एस फ्रेम रो किंतु एच डी एस फ्रेम रो एच डी ए एक्सेलरेशन इज नॉट इक्वल टू 0 से एक्सेलरेट करू अछि हला तो एस इज द इनर्शियल फ्रेम एंड एच डी एस इज द नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस हला फिर a0 कोन कहै छी बोले a0 विथ रिस्पेक्ट टू द s फ्रेम कोन रहला a0 विथ रिस्पेक्ट टू द s फ्रेम हला चलो लेट एक्सेलरेशन को केन नै छु a0 नै छु हला तो ये कोन करछि पहिले तमरो मतलब s hds टा कोन करछि एक्सेलरेट करूछि मूव करूछि हला केते वेलोसिटी रे जेहेतु hds टा कोन तमरो नॉन इनर्शियल फ्रेम कोन करछि नॉन इनर्शियल फ्रेम तो दैट मींस से एक्सेलरेट करूछि तो एक्सेलरेट करूछि तार एक्सेलरेशन को हम केते नै छु a0 नै छु केते नै छु a0 नै छु हला let t is equal to t is equal to tds is equal to 0 कोन कहै छै t is equal to tds is equal to 0 t होछि सम टाइम आफ्टर टाइम t होछि टाइम tds मतलब किछि टाइम इंटरवल पर हैला किछि टाइम इंटरवल पर द ओरिजिन o एंड ods कोइंसाइड हैला तो भाबिलो कोन करलो पहिले देखो एडी o अछि एडी ods अछि तो किछि देरी पर कोन दि जण कोन करले कोइंसाइड करियला मिसी गले हैला hds starts from rest हैला hds starts from rest then displacement o and ods हैला तो कौन कला पहले एटू ओडीएस कौन कला मूव कला एट जगह जाई पहुंचला तो केते डिस्टेंस हाफ a0 t स्क्वायर हला तो केते पहले हाफ a0 t स्क्वायर केते हाफ a0 t स्क्वायर ठीक अछि पहले इन टाइम t हला तो केते डिस्टेंस रे अछि हला हाफ a0 t स्क्वायर a0 होस तमर कोन पहले तमर कोन तो पहले तमर a0 होस तमर एक्सेलरेशन t होस तमर टाइम पीरियड हला इन टाइम t लेट p बी द पार्टिकल हला हैविंग पोजीशन वेक्टर r वेक्टर एंड r डैश वेक्टर हला तो आर वेक्टर होची कोन पोजीशन हला आर वेक्टर पोजीशन कहार एस फ्रेम रो आ आर डीएस तुम देख पारथु आर डीएस कहार एच डीएस फ्रेम रो कहार एच डीएस फ्रेम रो हला तो कहछि लेट पी बी द पार्टिकल हला पार्टिकल किबा पॉइंट हैविंग पोजीशन वेक्टर आर एंड आर डीएस वेक्टर हला इन एस एंड एच डीएस फ्रेम ऑफ रेफरेंस रेस्पेक्टिवली ठीक अछि पले एबे देखो पले OP इज इक्वल टू R तुम देखो पले OP हला O आउ P को देखो पले OP को म कोन नै पले R नै छी OP को कोन नै पले तमर R नै छी डायग्राम रे देखो OP को कोन नै पले तमर R नै छी हला आउ ODS P देखो ODS P को कोन नै R DS नै छी कोन नै ODS P को R DS नै छी सब इंसो डायग्राम रे अछि ध्यान से बुझाय चेष्टा करो OP O रु नै की P जाय डिस्टेंस को हम R नै छु आउ रहला ODS P हला एडू देख परथु ODS P ताको हम R DS नै छु ठीक अछि चलो एबे ठीक है ध्यान से देखो OP वेक्टर हला OP वेक्टर मतलब एठू नै कि एति जाय हला ताकू कोन लिखियो पले तमरा ODS O रु ODS एति की आ एति की हला एति की प्लस एति की इज इक्वल टू एति की जानि छ तमे हला तो ODS हला एटा हला कोन ODS प्लस ODS P कोन रहला ODS P बुझ पला ताको हम कोन लिख परिया पले तमरा OP वेक्टर हला तमर कोन रहला OP वेक्टर हला तो OP वेक्टर इज इक्वल टू ODS और रहला ODS P हला एबे OP को हमें कोन नै छु R OP को कोन नै छु प्ले हमें R नै छु हला तो पटा प्ले लिभे दउ छी हला हां तो देखो बिले तो OP हला OP वेक्टर इज इक्वल टू OP वेक्टर हमें कोन पाइलु बिले ODS प्लस ODS P कोन पाइलु पिले ODS P ठीक अछि एबे OP वेक्टर इज इक्वल टू R तो एडी लिखु छी R वेक्टर इज इक्वल टू ODS हला कोन लिखले ODS हला तो ठीक ध्यान से देखो बिले कोन लिखा छै तबर ODS प्लस ODS P हला तो हमें ODS को लिख परिया केते हाफ a0 t स्क्वायर हला तो ODS P जगह रे ODS जगह रे लिखु छी ODS जगह रे हाफ कोन कहै छी हाफ a0 t स्क्वायर प्लस ODS P देखो ODS P होछ तमरा R वेक्टर ODS P होछ तमरा केते ODS P होछ RDS वेक्टर केते पले तमरा RDS वेक्टर हला RDS वेक्टर एटा केते पले तमरा RDS वेक्टर केते RDS वेक्टर क्लियर चलो एति क्लियर हो गेला पले तुम देखो हला एबे को पले डबल डेरिवेटिव करबा को कोन करया पले डबल डेरिवेटिव करया हला डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू
टी है तो थरे डेरिवेटिव कले डी स्क्वायर केते होछ बोले थरे डेरिवेटिव कले डी आर बाई डी टी है थरे कले केते होछ बोले 1/2 a0 कांस्टेंट टी स्क्वायर रो 2t है टी स्क्वायर केते होले 2t प्लस डी आर डैश बाई dt एटा कली कोन थरे डेरिवेटिव तो 2 2 कटि गला हला आउ थरे डेरिवेटिव करबी हला d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू a0 कांस्टेंट t रो डेरिवेटिव केते हो पिले 1 प्लस एटा केते हिजबो d स्क्वायर r डैश वेक्टर बाय dt स्क्वायर हला तो केते हला पिले d स्क्वायर कोन को d स्क्वायर r वेक्टर बाय dt स्क्वायर इज इक्वल टू एटा आगुर लिखिछि d स्क्वायर r डैश वेक्टर बाय dt स्क्वायर प्लस a0 वेक्टर बुझ पालो पिले a0 वेक्टर एति आसी हला तमरो हला कौन आसीगला एति आसीगला हला एबे देखो डी स्क्वायर डबल डेरिवेटिव मींस कोन तुम जानछ पिले v इज इक्वल टू केते dr बाय dt को हमें v बोली कहूछु आ एटा कोन कहूछु d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर हला तो डबल डेरिवेटिव को हमें कोन कहूछु एक्सेलरेशन हला तो डबल डेरिवेटिव कोन लिखछि एक्सेलरेशन तो ai वेक्टर कोन लिखछि या जगह ai वेक्टर हला आ डबल डेरिवेटिव सिंपल खाली डैश लगे दी हला ai डैश हला आ a0 को a0 एज इट इज रहला याको देली मो इक्वेशन नंबर 1 हला आई होप स्टूडेंट्स आराम से बुझ परथबो डबल डेरिवेटिव कोन लिखछि तुमरो ai वेक्टर हला तब रहला ai रो डैश आ a0 को a0 याको देली इक्वेशन नंबर 1 हला तो ai टा कोन प्ले तुमरो ai हला सिंपल ai कोन d स्क्वायर बाय d स्क्वायर कोन d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर एक्सेलरेशन इन इनर्शियल फ्रेम काई गेट s फ्रेम ना एटा कोन प्ले s फ्रेम हला आ ai डैश एटा कोन d स्क्वायर r बाय dt स्क्वायर एक्सेलरेशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम कोन एक्सेलरेशन इज नॉन इनर्शियल फ्रेम ठीक अछि प्ले एक्सेलरेशन इन नॉन इनर्शियल फ्रेम ठीक अछि किछ असुविधा नै हला नाउ ठीक ध्यान से देखो हला बोथ साइड रे मल्टीप्लाई कोन कर दिले m लगे दिले बोथ साइड रे कोन लगे दिले प्ले m लगे दिले हला m लगे दियो एडी m लगे दियो एडी m लगे दियो एडी m लगे दिलो बुझ पाला प्ले एडी m मल्टीप्लाई कर दिले हला तो m a i वेक्टर m a i डैश वेक्टर प्लस m a0 वेक्टर केते हला m a0 वेक्टर ठीक अछि एति आसी हला हला एबे डैश कैलकुलेट करै छी m a डैश हला ताले केते हो प्ले देखो m a डैश वेक्टर हला m a i डैश वेक्टर इज इक्वल टू एटा को सेपडू नै जाओ ताले केते आसीबो m ai वेक्टर माइनस m a0 वेक्टर बुझ पालो एति आसला हला याको देले इक्वेशन नंबर 2 बुझ पालो पले ये हला तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2 हला आई होप स्टूडेंट तुम आराम से डेरिवेशन ता बुझी परथबो बहुत इजी अछि तुम सिंपली आराम से बुझी पारे हला तो फटाफट नोट डाउन करो तो नेक्स्ट देखो बिले हला तो तुम जान अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ कौन है F इज इक्वल टू कौन प्ले तुम ma अकॉर्डिंग टू कौन न्यूटन्स लॉ F इज इक्वल टू कौन प्ले तुम ma तो से हिसाब रे कौन रहला तुम दीटा फ्रेम अछि गोटे रहला s फ्रेम गोटे रहला तुम h डैश फ्रेम हला तो h डैश फ्रेम पई कौन हो तुम प्ले देखो fi डैश इज इक्वल टू कौन प्ले fi डैश इज इक्वल टू m केते रो प्ले fi रो डैश हला तो देखो प्ले कौन रहला तुम या पई तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम पई तुम कौन लिख परियो प्ले fi डैश इज इक्वल टू m ai डैश लिखला m ai डैश हला आउ f0 हला तो ओरिजिनल फ्रेम पाई माइनस m a0 कोन रहला माइनस m a0 वेक्टर हला तो नेगेटिव कोन लागि छि काहे ऑपोजिट डायरेक्शन रे काम करे कोन प्ले तमरा ऑपोजिट डायरेक्शन रे काम करे हला तो चलो देन द इक्वेशन 2 तो f कोन रहला fi डैश इज इक्वल टू fi कोन रहला तमरा fi प्लस f0 कोन रहला प्ले तमरा fi प्लस f0 हला तो fi टा कोन तमरा प्ले fi इज द कोन रहला रियल फोर्स हला रियल फोर्स m ऑफ द पार्टिकल हला तो रियल फोर्स टा कोन प्ले तमरा रियल फोर्स जोटा आसु छला तो दी प्रकार फोर्स अछि गोटे अछि रियल फोर्स गोटे रहला तमरा कोन फिक्टिशियस फोर्स एबे रियल फोर्स कोन तमरा ऑब्जेक्ट अछि एठी एडु भाबने तुमर कोन गोटे बॉल को लटकेछ या पर मु फोर्स अप्लाई करूची तो फोर्स का पे अप्लाई हो जे बॉडी ऊपर तो बॉडी ऊपर अप्लाई हो तो ये कोन होची टिके टिल्ट हे होची एपडू टिके टिल्ट हे होची तो या पर फोर्स अप्लाई होची तो आमे जो फोर्स अप्लाई करछु दैट इज कॉल्ड रियल फोर्स आ ए बॉडी ऊपर बुझ पालो पले ए बॉल ऊपर जो फोर्स टा इमेजिनरी फोर्स अप्लाई होची ताको कोछ फिक्टिशियस फोर्स हला तो fi इज इक्वल टू mai को हम कोन को रियल फोर्स ऑफ m ऑफ द पार्टिकल आ f0 को कुछ माइनस m a0 इज द फिक्टिशियस फोर्स आपको कौन कुछ में फिक्टिशियस फोर्स किबा तमरा पीसीडो फोर्स बुझ पाला तो ये होस तमरा फिक्टिशियस फोर्स किबा तमरा कोन प्ले तमरा कोन प्ले तमरा पीसीडो फोर्स हला तो ये होस तमरा कोन फोर्स विथ रिस्पेक्ट टू कोन फोर्स का पाई तमरा रेफरेंस फ्रेम पाई s डैश फ्रेम पाई बुझ पाला एबे when no external force or real force is act on the particle p जदी कोन करछ किछि फोर्स जदी अप्लाई हो नाही इफ नो एक्सटर्नल फोर्स और रियल फोर्स इज एक्ट ऑन द बॉडी जदी किछि भी फोर्स या पर अप्लाई हो नाही हला एक्ट ऑन द बॉडी पार्टिकल इन एस फ्रेम देन वी हैव हला तो यदि किछि भी फोर्स अप्लाई हो नाही ताले कोन हो पले देखो
जदि किसी फोर्स तुम अप्लाई होनी है तो एफ डैश इज इक्वल टू कौन हो तुम एफ डैश इज इक्वल टू एफ जीरो एफ डैश इज इक्वल टू कौन हो तुम एफ जीरो एफ डैश इज इक्वल टू कौन एफ जीरो है एफ डैश कौन हो तुम एफ डैश कौन हो पे तुम एफ डैश क्या सहित सेम हो तुम एफ जीरो सहित सेम हो क्या सेम हो एफ जीरो सहित सेम हो कहीं एफ आई टा कौन पे तुम जोटा कौन अच्छे रियल फोर्स एफ आई टा रियल फोर्स एफ आई टा तुम कौन पे रियल फोर्स तो जो रियल फोर्स किसी अप्लाई करबनी तो ये पार्टा कौन हो जीरो हो तो एफ आई डैश इज इक्वल टू एफ जीरो तो एफ आई डैश इज इक्वल टू कौन होगा एफ जीरो होगा बुझिपाल पे ना किसी कन्फ्यूजन अच्छी कही दूस देख जदि कौन कही किसी फोर्स अप्लाई है ना जब किसी फोर्स अप्लाई है ना है तो आम पाखे कौन मिली आम इक्वेशन मिली एफ आई वेक्टर डैश है इज इक्वल टू एफ आई वेक्टर प्लस एफ जीरो वेक्टर यहाँ मिली एवं कही इफ तो यहाँ कौन हो तुम रियल फोर्स ये तुम रियल फोर्स जदि नो एक्सटर्नल और रियल फोर्स इज अप्लाई जब किसी भी एक्सटर्नल फोर्स कि रियल फोर्स अप्लाई है तो ये पार्टा कौन होगा जीरो होगा तो एफ आई डैश इज इक्वल टू एफ जीरो हो इज इक्वल टू कौन तुम एफ जीरो तो सही जिनसा बुझिपाल है इन फ्रेम एच डैश तो कौन एच डैश फ्रेम रे द पार्टिकल पी अपेयर टू बी कौन एक्सपीरियंस एंड क्यू फोर्स इवन नो फोर्स इज एक्ट ऑन इट है in no force is act on in the inertial frame hence this force is called fictitious force or pseudo force बुझ पाला पहले कौन कहि in h dash frame आउट फ्रेम जो डिफरेंट फ्रेम होचे h dash frame रे the particle p appears and force हला experience q हला experience q force हला इवन इन नो फोर्स इज अप्लाई जब किसी भी फोर्स अप्लाई होनी हेले भी सी कौन हो एक्सेलरेट होचे हेले भी सी कौन करछ बोले एक्सेलरेट होचे जेमि तुम गाड़ी रे कौन करछ गाड़ी को चलाउछ तो तुम ऊपर किसी फोर्स अप्लाई होनी हेले भी कौन करछ तुम गोटे कौन फील कौन करछ तुम तो फील करछ कि गोटे फोर्स तुमको पछको टाणुची तो ताकू ही कौन करछ तुम फिक्टिशियस फोर्स तो सेटा ही कहै नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन इट एंड द इनर्शियल फ्रेम hence the force is called fictitious force or pseudo force है which is only due to the acceleration of the motion of the s frame है तो s frame जदि तुम कौन s frame ऊपर फोर्स अप्लाई होची तो h dash frame ऊपर कौन पे s frame ऊपर ओरिजिनल फोर्स का अप्लाई होची तुमर s frame ऊपर किंतु h dash frame ऊपर कौन होची तार एक्सेलरेशन फील होची है कि एक्सेलरेशन टा फील होची तुमर का ऊपर तुमर h dash frame ऊपर है ताहले एच डैश फ्रेम ऊपर जो फोर्सटा कौन इमेजिनरी फोर्सटा गोटे फील होची ताको हम कौन कहूँ पीसीडो फोर्स है कहीं आम एक्चुअल फोर्स का अप्लाई करछु फोर्स तो आम एस फ्रेम ऊपर अप्लाई करछु ना किंतु तार फील्ड आम कौट पाउछु तुम इन एच डैश फ्रेम है बट ऑन अदरवाइज इन एस फ्रेम विल एक्सपीरियंस नो फोर्स एक्ट ऑन द particle so the pseudo force or condola fictitious force तो f0 is equal to केते पिले minus m a0 f0 is equal to minus m f0 हला तो ଗୋଟେ एग्जांपल देखो हला तो ଗୋଟେ फील करछो if the train is at rest or moving with a uniform speed हला यदि कोन ट्रेन टा कोन रेस्ट पोजीशन रे मतलब ठिया है कि यूनिफॉर्म स्पीड रे बोलो जाउ मतलब 40 कि 50 किलोमीटर पर आवर जाउ स्पीड चेंज हो नहीं हला स्पीड चेंज होनी मतलब वेलोसिटी चेंज होनी मतलब किछि एक्सेलरेशन नहीं हला in a straight line the string will be vertical तो इमेजिन करो भाबने एटा गोटे ट्रेन अछि एटा गोटे कोन अछि प्ले तमरो ट्रेन अछि कोन अछि गोटे ट्रेन अछि हला एटा गोटे ट्रेन अछि हला तो गोटे सूतार कौन कर पिले तुम कौन गोटे बॉल को लटके जब गोटे बॉल को लटके जब ट्रेन टा रेस्ट पोजिशन अच्छी कौन कर एमती पोजिशन ही से रहा रेस्ट पोजिशन अच्छी कि कौन कर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मूव कर बॉल टा कौन यही पोजिशन रहा जदि कौन कर निजर कौन कर एक्सेलरेशन चेंज कौन पे जब से एक्सेलरेशन चेंज करूँ कौन हो किसी गोटे एंगल रे आसीज किसी गोटे एंगल रे है तो या एठू एति जो आणला तो किसी गोटे फोर्स अप्लाई होइतिबो निश्चय से ये एठू ए फोर्स एति पोजिशन को आसला तो ताको ही कहते फिक्टिशियस फोर्स है कौन कह इफ द ट्रेन इज एट रेस्ट और इन मूविंग विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड द कौन कह स्ट्रेट लाइन द स्ट्रिंग विल बी वर्टिकल सो स्ट्रिंग टा कौन थिला वर्टिकल थिला इन पोजीशन में थिला हैला ए पैसेंजर विल बी इंटरफेयर दैट द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट विल बी जीरो हैला if the train begin at accelerate जो ट्रेन कौन कला स्पीड चेंज कला एक्सेलरेट कला then the string will make an angle with respect to the vertical है ताले जो ट्रेन टा एक्सेलरेट कला कौन करता स्पीड को चेंज कला ताले ये बॉल टा कौन हो देखो बर्तमान से कौन जेहेतु से आगुरी कौन था वर्टिकल था टिके टिल्ट हो तो टिके एंगल क्रिएट करिवो तो सहीटा लिखा है चला तो जो फोर्स से एई पोजीशन को तुम कौन नहीं कि आसला ताको ही कहछ फिक्टिशियस फोर्स है आई होप स्टूडेंट तुम आराम से बुझी पारथिबो
पूरा डिटेल्स से तुम पढ़ाऊँ किसी असुविधा नहीं तुम ऑनलाइन रे सब जिन कंप्लीट कर पारे बुझिपाल बोले आजिका डिजिटल टाइम रे आराम से तुम आग भाया ऑफलाइन उपर डिपेंडेंट रहा पड़ोनी मिनिमम खर्च रे घरे बसिकी सब जिनस तुम पाइज बुझिपाल सब जिनस नोट डिटेल्स वीडियो सब किसी तुम आराम से घरे आराम से पाइपर तापाई आग परिका हजार हजार टंका खर्च करा पड़ो ना है तो यहाँ देख पे छोट प्रयास कि जमी सब आम ऑल ओडिशार भाई भूणी मैंने अच्छा समस्त पाखे बेटर एजुकेशन पहुँचू समस्ते गाँ गहली जो भी पिला था घरे बसिकी आराम से पढ़ी पारतु कहीं बहुत सारा जगह अच्छी जो पिला मैंने कौन ट्यूशन जापारना जावाक चाहिए ड्यू टू फाइनेंशियल कंडीशन हो पारे जो मैंने कौन हजार हजार टंका दे पारना नेक्स्ट आउ किसी भी रीजन हो पारे जमी बहुत दूर तुम थी मे भी ट्यूशन किसी ऑप्शन ही नथिबो तो यही सब सिचुएशन जगह तुमको आम चैनल निहाती रूप हेल्प कर तुम घरे बस सब किसी तुमको प्रोवाइड करा बुझिपाल पे निहाती रूप तुम वीडियो हेल्पफुल थी तो सब सांग शेयर कर जहाद्वारा कि तुम सब किसी डिटेल्स नोट घरे बस सब किसी पाइपर है तो स्टूडेंट ये नंबर कांटेक्ट कर यदि फुल कोर्स वीडियो देखा चाहो 9040607886 है मात्र के मिनिमम 500 रुपीस मात्र 500 टकर सब पेपर तुम डिटेल्स पढ़ाई बुझिपाल तुमको आउ ट्यूशन की कोचिंग रे टंका भी एक्सट्रा खर्च करा पड़ो ना है तो देख पे या पर सब वीडियो कौन आम प्राइवेट मोड मीन्स जो मैंने ग्रुप जॉइन कर सब किसी देखिपारे है तो समस्त कहूँ पे फटाफट ग्रुप ये नंबर कांटेक्ट कर ग्रुप रे जॉइन हो जाओ है ये नंबर कांटेक्ट करके 500 पे कलापर तुमको ग्रुप रे ऐड कर दिया जहाद्वारा तुम ग्रुप रे ऐड होला सब जिन तुम सिक्वेंशियली पाइज है तो थैंक यू फॉर वाचिंग स्टूडेंट।